हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं प्रैप शॉट पे। हम लोगों ने कुछ वीडियोस आपके पास डिस्कस किए हैं। आपको इस चैनल पे दो तरह से वीडियोस मिलती है। एक तो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और सेकंड अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट 50 के टर्म्स में बेस्ट 25 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आप जैसा आपके अगर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है किसी एग्जाम के लिए, तो आप बेसिक वीडियो को पहले देखिए। हर एक चैप्टर की बेसिक वीडियो हमने डाल रखी है। उसके बाद आप जाइए कि कुछ चैप्टर्स के हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास डाले हुए हैं। बिल्कुल रिसेंट 2022 से 2023 में जितने आपके पास एसएससी के थ्रू एग्जाम्स हुए हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ या फिर एमटीएस या सीजीएल सीएचएसएल वाले एग्जाम, उसके हमने क्वेश्चंस डाले हुए, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए हम लोग करें अभी आपके पास, जैसे टाइम एंड वर्क हमने एक चैप्टर किया था, उसके बाद हमने देखना उसी के रिलेटेड चैप्टर होता है पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम में भी जो जो कॉन्सेप्ट आपके पास टाइम एंड वर्क में चलते हैं वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड सिस्टम में होते हैं। बस एक छोटा सा फर्क होता है। फर्क क्या होता है, जैसे इसमें आपके पास बोलता है कि आपके पास फॉर सपोज दो पाइप है, एक है पाइप पी, दूसरा है क्यू। पाइप पी किसी टैंक को भरता है तो उसको 20 आवर्स लगते हैं। पाइप क्यू किसी टैंक को अगर फिल करता है तो उसको 30 आवर्स लगते हैं। यहाँ तक सेम क्वेश्चन चल रहा है, वही सेम चीज हम जब टाइम एंड वर्क में पढ़ते, ए किसी काम को करता था तो 20 दिन लेता था, और बी किसी काम को लेता था वो 30 डेज लेता था, 30 आवर्स लेता था। यहाँ तक सेम है। अब इसमें क्या होगा आपके पास, मैंने अगर फोर सपोज इसकी जगह लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने कहा पाइप ए तो फिलिंग पाइप है तो उसको मैंने प्लस कह दिया, और पाइप ए जो आपके पास वो निकालने वाला पाइप, जिससे पानी निकल रहा है, दैट इज लीकेज वाला पाइप आपके पास। तो मैंने अगर कहा पी किसी टैंक को 20 घंटे में भरता है, और क्यों उसी पाइप से जो हमारे पास 30 घंटे में खाली कर देता है, तो आपको निकालना है कि अगर दोनों पाइप एक साथ चला दे तब हमारे पास कितने टाइम में टैंक भरेगा या खाली होगा। तो बस इतना ध्यान रखना होता है। जैसे सेम वही चीज आपके पास टाइम एंड वर्क में क्या होता था, टाइम इनटू आपके पास एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, वर्क। इस तरह से ही सेम चीजें होती है। इन तीन चीजों में से कोई दो चीज आपको गिवन होती है, तीसरी चीज को निकालते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं, इन दोनों का आपने पहले एलसीएम लेना। 20 और 30 का जो आपके पास एलसीएम है वो 60 आएगा। दैट मीन्स कि जो 60 है, ये जो आपके पास जिसको हम वर्क मानते थे, वो आपके पास इस बार टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। कि टैंक में टोटल भरने के लिए कितना चाहिए आपको, 60 आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे आप 20 से तो 3 आएगा, और 60 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आपके पास 2 आएगा। अब बस ध्यान क्या रखना है, जो फिलिंग पाइप है, मतलब जो पॉजिटिव चीजें डाल रहा है, भाई एक टैंक में फिलिंग पाइप है तो फिल कर रहा है, तो फिल करने वाला है प्लस, और जो खाली करने वाला है आपके पास वो आपके पास है माइनस। उसको पसंद नहीं, ऐसे मैथमेटिकली नहीं है, बट हमने समझाने के लिए किया अच्छे से। तो ये भरने वाला पाइप है +3, ये खाली करने वाला पाइप है -2। अगर मैंने दोनों पाइप साथ चला दिए तो पी तो फिल कर रहा था और क्यू खाली कर रहा था। दैट मीन्स कि 3 - 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1। और रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि +1 आएगा। तो +1 का मतलब क्या है कि अगर मैंने दोनों पाइप एक साथ चला दिए, पी को भी चला दिया और क्यू को भी चला दिया, दोनों पाइप एक साथ चलाने के बाद भी क्या हो जा रहा है, टैंक फिल हो रहा है, मतलब भर रहा है। पॉजिटिव एफिशिएंसी चल रही है ना, दैट मीन्स कि टैंक भरेगा। अब ये पूछा कि दोनों पाइप अगर चलाए तो टाइम कितना लेंगे। अब वही सेम चीज होती है, टाइम वही सेम तरीके से जैसे हम पहले निकालते थे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपको पता है वर्क कितना करवाना है, वर्क करवाना है 60, लेकिन किस एफिशिएंसी से करवाना है वो देखना है बस। जब दोनों टैंक चल रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो 60 - 60/1 दैट इज 60 आवर्स। अगर दोनों पाइप को हमने चलाया तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स लगेगा। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को अगर मैंने फॉर सपोज ऐसे कहा होता, मैंने इसी को कहा होता आपके पास टैंक पी जो हमारे पास वो लीकेज वाला पाइप है, और टैंक क्यू है किसी चीज का फिल करने वाला पाइप, उल्टा हम उसको कहते हैं। कोई टैंक खाली करता है तो 20 घंटे में खाली करता है, लेकिन भरने में ज्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम लगता है, 30 आवर्स आपको लगता है। अब इसको बोल रहा है कि दोनों टैंक, दोनों पाइप हमने निकाला यहाँ से, आपको पता चला पहले एलसीएम लेंगे इसका 60 आएगा, यहाँ से एफिशिएंसी आएगी आपके पास 3, ये 2। अब जो खाली करने वाला है लीकेज है उसको माइनस कह दिया, और जो भरने वाला है उसको प्लस कह दिया। आपको पता है जब पी खाली करने वाला और क्यू भरने वाला क्यू दैट इज प्लस क्यू, जब दोनों हम चला रहे हैं मतलब इन दोनों का रिजल्ट कितना आता है आपके पास, इन दोनों का रिजल्ट आता है -1। दैट मीन्स कि आपके पास अगर दोनों पाइप चला देते हो, कौन सा पाइप, भरने वाला पाइप भी और खाली करने वाला पाइप,
जब दोनों टैंक को आप दोनों पाइप को चला देते हैं तब रिजल्ट क्या आता है आपके पास, -1 आता है। दैट मीन्स कि रिजल्ट में आपके पास पाइप टैंक खाली हो रहा हो। तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास कि आप टाइम फाइंड आउट करें। कौन सा टाइम आपको बताना है कि जब वो टैंक फिल था, मतलब कि टोटल कितना था उसकी कैपेसिटी 60 थी, और क्या करना है आपको, टाइम फाइंड आउट करना है कब, जब वो टैंक फिल था। तो W आपको पता है, दैट इज 60 काम करवाने। किस एफिशिएंसी से करवाने, जब दोनों टैंक चलाए। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, 60/1 क्या हो जाएगा आपके पास, 60 आवर्स। अभी 60 आवर्स में क्या होगा, टैंक फिल होगा कि आपके पास खाली होगा। तो जैसे -1 वाली एफिशिएंसी थी, दैट मीन्स कि आपके पास 60 आवर्स में टैंक खाली हो जाएगा। अगर कंप्लीट टैंक भरा हुआ था आपके पास, तो 60 घंटे लगेंगे उस टैंक को खाली होने में। कब, जब दोनों पाइप चल रहे हैं, भरने वाला पाइप भी चल रहा है और खाली करने वाला भी। किस हिसाब से पता चला ये चीज, आप ऐसा देख सकते थे कि जो भरने वाला पाइप है उसे भरने में तो लगते हैं 30 घंटे, लेकिन जो खाली करने वाला पाइप था वो 20 घंटे में ही खाली कर रहा था। दैट मीन्स कि जल्दी खाली कर रहा था। तो जो चीजें आपके पास भरने में तो ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन खाली होने में कम टाइम लग रहा है, इसका मतलब वही चीज है कि ये एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये वाली कम। रिजल्ट क्या होगा आपके पास, -1। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यही सेम चीज आपके पास 3 पाइप के लिए भी यूज करते हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो कि एक पाइप है P जो फिलिंग पाइप है, एक पाइप Q है जो भी फिलिंग पाइप है, और एक इसके अलावा पाइप है आपके पास पाइप R। पाइप थर्ड पाइप इसने बोला, दैट इज पाइप R। और पाइप R जो आपके पास लीकेज पाइप है, इसको 40 घंटे लगते हैं। ये लीकेज पाइप है। जब तीनों पाइप हमारे पास चल रहे हैं तब हमें निकालना है। तीनों पाइप अगर हमारे सामने चल रहे हैं तो हमने निकालना है कि भाई तीनों के बेसिस पे आपने टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा या फिर खाली हो जाएगा। तो आपको वही सेम चीज करनी है, जैसे तीनों दिखे तो इनके एलसीएम 20, 30 और 40 का एलसीएम आपको पता है तो 120 आता है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं इसको, मैंने अभी क्या किया, 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया, वो 12 होता है। 12 के साथ 0 0 लगा हुआ था तो 0 लगा दिया, तो आपके पास 120 एलसीएम हो जाता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 6, इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 4, इधर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3। अब जो चीज आपके पास भरने वाली है तो उसको प्लस मान लिया, और जो चीज खाली करने वाली है उसको माइनस मान। भरने वाला कौन सा आपके पास, ये। भरने वाला कौन सा आपके पास है, और खाली करने वाला कौन सा आपके पास है। अगर आपने तीनों पाइप एक साथ चला, तीनों पाइप का मतलब है P भरने वाला, Q भी भरने वाला, और R आपके पास खाली करने वाला पाइप। अगर आपने तीनों पाइप को एक साथ चला दिया तब आपके पास रिजल्ट क्या होगा, आपको पता है तीनों का रिजल्ट क्या होगा, 6 में 4 जुड़ेगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7। रिजल्ट किस चीज का, +7। दैट मीन्स कि आपके पास अगर आप तीनों पाइप को एक साथ चला देते हैं तब टैंक का रिजल्ट क्या होगा, टैंक भरेगा। +7 का मतलब है कि रिजल्ट क्या होगा आपके पास, टैंक को फिल कर रहे होंगे हम। कितना कर रहे होंगे, +7 एफिशिएंसी से कर होंगे, मतलब हर घंटे में 7, जो आपके पास है 7 पार्ट ऑफ टैंक फिल हो जा रहा होगा। ये बोला गया। अब आपके पास बोल रहा है कि अगर हमारे पास, आप टाइम फाइंड आउट करो। कब वाला टाइम, जब हमारे पास ये जो टैंक है जिसकी कैपेसिटी हमारे पास पता चल गई 120, मतलब हमने कितने काम करवाने हैं, 120 काम कर। कब, जब तीनों पाइप चालू कर दे। तीनों पाइप कौन सा है, P, Q और R। तीनों पाइप का आपको रिजल्ट पता है, दैट मीन्स की इसकी एफिशिएंसी आपको पता है। कितनी एफिशिएंसी है, 7। 120 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। किस चीज का आंसर है आपके पास, ये आपके पास आंसर है जब आपको बोला गया कि 2 पाइप भरने वाले हैं, तीसरा खाली करने वाला है, और इसके बेसिस पे आपको आंसर करना। समझ पा रहे हैं बात को, आपसे बोला गया कि भैया दोनों भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है, अगर तीनों पाइप को चला दो तब आपके पास रिजल्ट क्या होगा, दैट इज 120/7। यहाँ से आप काटापीटी करेंगे, आपके पास में इसी को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। जैसे ये डेटा है आपके पास, बस लैंग्वेज गिवन होती है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के साथ ही बोल रहा है वो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। पाइप P and Q are opened for 5 hours. P और Q को खोला गया कितने घंटे के लिए, हमारे पास 5 घंटे के लिए खोला गया। एंड देन पाइप C is also opened। पाइप Q है और R है, R बोल देते हैं उसको।
pipe or is also opened. अब आपसे क्या किया गया, 5 घंटे के बाद पाइप आर को भी ओपन कर दिया गया। जैसे ही ओपन किया गया तो आपसे बोला गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द 3 पाइप्स टू फिल द टैंक। आपने टैंक को फिल कराना है किससे, जब तीनों पाइप हमारे सामने चल रहे हैं। तो बेसिकली क्या कहेंगे कि भैया हमारे पास, जब हमने देखना है सिचुएशन को, पाइप पी और क्यू तो ओपन किए गए, लेकिन कितने टाइम के लिए किए गए, 5 आवर्स के लिए किए। जब जैसे ही आपको पहला काम तो यही है एफिशिएंसी निकालने का। आपने एफिशिएंसी जब निकाल ली है किसी चीज की, आपको पता चला पी और क्यू से करवाना, पी और क्यू से करवाना, कितने घंटे करवाना है, 5 घंटे काम कर, ठीक है। 5 घंटे तो इन्होंने दोनों ने काम किया, तो कितना काम किया होगा, मतलब कितना टैंक फिल हुआ होगा। आपको पता है पी और क्यू की एफिशिएंसी 6 और 4 10, 10 एफिशिएंसी से 5 घंटे में इन्होंने 50 वर्क कर लिया, 50 टैंक फिल कर दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। अब जैसे ही 50 हो चुका तो आपको पता है कि रिमेनिंग कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि रिमेनिंग क्या होगा आपके पास, रिमेनिंग के लिए आपको, टोटल है 120, उसमें से 50 हो चुके, तो बचा हुआ 70 वर्क। अब जब 70 बचा था, तो इस 70 में आपने करवाना है, आपने करवाना है, टाइम बताना है। टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क करवाना है 70। देखो 50 तो भर चुके हैं आपके पास, अब बचे हुए 70 को भरवाना है। किससे भरवाना है, लेकिन पाइप आर भी चला दिया गया है। आर कौन से वाला है, लीकेज वाला पाइप है जो खाली करेगा उसको। तो आपको पता है कि अभी क्या करना है, करना वही सेम चीज है कि भैया वर्क करवाने हैं 70, लेकिन करवाने किससे हैं, अब करवाने हैं तीनों पाइप से। तीनों का आपको रिजल्ट पता है, पी क्यू आर, तीनों का एफिशिएंसी का रिजल्ट, दैट इज, अभी देखा था हमने, 6 4 10, 3 जाएगा तो 7। आपको पता है कि जब तीनों चल जाते हैं, पी क्यू और माइनस आर, रिजल्ट क्या आता है, 7। तो बेसिकली आपने 70 वर्क को करवाना है, और किस एफिशिएंसी से करवाना है, 7 एफिशिएंसी से करवाना है। तो आप 70 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 10 आवर्स। अब दो तरह के आंसर होते हैं इसमें, दो तरह के आंसर का मतलब, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि रिमेनिंग जो टैंक है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे आंसर आएगा 10 आवर्स। लेकिन अगर इसकी जगह पे आपसे बोला जाए कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम आपको पता है कि 5 घंटे तो पहले हो चुके थे, 5 घंटे में तो जो काम हुआ था वही था, उसके अलावा 10 घंटे और लगे आपके पास। तो जब आप टोटल टाइम पूछेंगे तो दोनों को सम कर देंगे, 5 घंटे प्लस 10 घंटे, दैट इज 15 आवर्स आपके पास आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, पी और क्यू से काम करवाया, कितने घंटे काम करवाया, 5 घंटे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में भी चलता है, यही कॉन्सेप्ट इसमें, बस यहाँ नेगेटिव एफिशिएंसी आ जाती है। बोला गया पी और क्यू से करवाना है कितने घंटे, 5 घंटे। इसके बाद इनको जो लीकेज वाला पाइप है, वो आर पाइप है, उसको भी ओपन कर दिया गया। आपको टाइम निकालना है, टोटल टाइम टू फिल द टैंक, टैंक को फिल करवाना है। टैंक को फिल करवाने का मतलब 50 काम तो हो चुके थे, टैंक फिल कब होगा, जब ये 120 काम होंगे। तो 120 में से 50 काम चलेंगे, तो मतलब 70 वर्क आपके पास बचे। टैंक की कैपेसिटी कितनी बची है, 70। इस 70 कैपेसिटी को आपने करवाना है, किससे करवाना है वो देखना होता है बस। अब जब तीनों चल रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी भी हमें पता है, तीनों की एफिशिएंसी का रिजल्ट कितना है आपके पास, 7। तो 70 को 7 से डिवाइड किया, 10 आवर्स। दोनों आंसर आप कर सकते हो। तो इनको लगा 10 आवर्स, टोटल टाइम लगा 10 इंटू 10 प्लस 5, 15 आवर्स। मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ इसी डेटा को, जैसे इसी में अगर आपसे बोला होता, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट में ना आपके पास तीनों पाइप चल रहे हैं। कौन से पाइप आपके पास, पी क्यू और आर, तीनों पाइप को स्टार्टिंग में चला देते हैं। आपके पास पाइप है पी क्यू और आर, जब तीनों पाइप हम चला रहे हैं, आर ओपन फॉर सपोज 5 आवर्स। ये तीनों पाइप चल रहे हैं हमारे पास पी क्यू आर, और कितने टाइम के लिए चल रहे हैं, 5 घंटे के लिए चल। अगर ये 5 घंटे के लिए चल रहे हैं तो इसके बाद बोला गया देन पाइप आर इज क्लोज्ड। आपसे क्या बोला गया, इसके बाद पाइप आर को क्लोज कर दिया गया। अगर पाइप आर को क्लोज कर दिया गया तो आपसे बोला गया फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक।
आपने टैंक को फिल करवाना है और आपसे वही सारी टाइम बताना है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, आपके पास पहले करवाना है पी क्यू आर तीनों से, और कितना काम करवाना है आपने बस यहाँ देख लेना। जब आपको पता है कि पी क्यू आर तीनों से काम करवाना, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको साइड में। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे आपके पास पी क्यू आर तीनों से काम करवाना है तो आपको पता है कितना वर्क होता है। वर्क निकालने के लिए बार बार यही चीज होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम तो है आपके पास 5 घंटे, 5 घंटे काम करवा, लेकिन एफिशिएंसी क्या है तीनों की? तीनों की रिजल्ट आपके पास पता है 7। तो 7 एफिशिएंसी से 5 आपने काम करवा, ये वर्क आपके पास हो जाएगा 35। टोटल 35 आपने वर्क हो चुका। इसके बाद रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 120 में से आप 35 हटाएंगे तो दिस इज योर रिमेनिंग वर्क। इधर से 20 जाएगा, 15 जाएगा, 85। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा 85। अब 85 वर्क को आपने फिर वही सेम चीज करनी है, आपने निकालना क्या है? टाइम। टाइम के लिए क्या चाहिए होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपको पता है कितने करवाने हैं? 80। एफिशिएंसी आपको पता है कि अब क्या है। देखो ये हमारे पास बोला गया कि भैया 5 घंटे के बाद पाइप आर तो क्लोज हो गया, तो बचे हुए कौन से पाइप बचे? पी और क्यू, दोनों फिलिंग पाइप आपके पास बच गए। तो आपने उसी की एफिशिएंसी देखनी है जो बचा, दैट इज 6 और 4 10, 85/10 आपके पास 8.5 आवर्स आपके पास यहाँ से आ जाए। आपसे बोला जाएगा कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आपको पता है इनिशियली 5 घंटे लगे थे और 8.5 घंटे ये हो गए, तो 13.5 घंटे हो जाएगा। लेकिन बोला जाए कि रिमेनिंग के लिए कितना टाइम लगा, तो आप आंसर कर सकते हैं उसको 8.5 घंटे आपके पास टाइम लगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से चीजें बदलती है, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन का डेटा बदलता है। इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसी को ही वो क्या करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में, जनरली लैंग्वेज को बस थोड़ा सा घुमा देते हैं कि पी क्यू आर ओपन हुआ, उसके बाद इसको क्लोज किया गया, इसको क्लोज किया, आपने बस उसको टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे ही आप समझेंगे कि भैया आपके पास इसको बाइफरकेट कर लिया आप कि क्या क्या गिवन है, ये गिवन है और ये पूछा हुआ है, दो चीजें जब आपको अर्थमेटिक में समझ आने लगेगी तो आपके पास क्वेश्चन ईजी हो जाए। जैसे आपको समझ आएगा कि पूछा क्या है और गिवन क्या है, उस डेटा को बस तोड़ लीजिए और आसानी से। मैं डेटा आसान दिया है आपको समझाने के लिए, जब क्वेश्चन आप एक्चुअल एग्जाम में देने जाएंगे तो ये डेटा अच्छा हो जाएगा। जैसे इसकी जगह मैं 24, 25 और 26 डाल दूँ तो एलसीएम लेने में आपको टाइम लगेगा। मैंने डाल दिया 15, 18 और 30, तो एलसीएम लेने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से चीज़ें बस बदलती है। फर्स्ट वन इज डेटा लैंग्वेज और सेकेंड वन इज डेटा, दो ही चीज़ों का फर्क पड़ेगा इसमें। और मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो फॉर सपोज जैसे बोला जाए अगर क्वेश्चन में और चेंज कर सकते हैं, लेट मी जस्ट सी। जैसे ये बोला जाए, ठीक है, मैंने अगर इस क्वेश्चन को ऐसे आपको गिवन स्टेटमेंट ऐसा कुछ है कि पाइप पी वर्कड ट्वाइस ऑफ इज एफिशिएंसी। पाइप पी जो है आपके पास अपनी एफिशिएंसी का दोगुनी एफिशिएंसी से काम करने लगा। बोला गया पाइप क्यू, जो सेकंड पाइप हमारे पास पाइप क्यू वर्कड हाफ ऑफ इज एफिशिएंसी। जो पाइप क्यू है हमारे पास वो अपनी एफिशिएंसी के हाफ एफिशिएंसी मतलब आधी क्षमता से काम करने लगा। इफ बोथ पाइप्स opened for 12 14 5 hours and then यहाँ पे सिचुएशन भी देगा and then pipe or is also open, पाइप आर को भी ओपन किया गया। आपने वही सेम चीज निकालनी है, अपने टाइम फाइंड आउट करना है। कौन सा टाइम? टोटल कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन में क्या है कि पाइप ये पहले आपको दिया है कि पाइप पी जो है 20 घंटे में करता है, पाइप क्यू 30 घंटे में करता है और पाइप आर 40 घंटे में खाली करता है। इन तीनों के बेसिस पे हमने पहले एफिशिएंसी निकाल ली। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमने करना। इसके साथ कुछ चीज दे रखी
कि पाइप पी जो काम करता है वो अपनी ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी करता है। दैट मीन्स कि क्या है, अपनी एफिशिएंसी का दुगना। आपको पता है कि क्षमता कितनी है 6, तो पाइप पी की क्षमता अभी कितनी हो जाएगी, दुगनी मतलब 12। पाइप क्यू जो है वो अपनी एफिशिएंसी का हाफ से काम करने लगा, तो 4 के अलावा क्या हो गया अभी एफिशिएंसी, दैट इज 2। 4 का हाफ 2 हो गया आपके पास। पाइप आर के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो आर की एफिशिएंसी आपके पास वही सेम 3 है। अब बोला गया जैसे कि भैया पाइप जो हमारे पास है, दोनों पाइप कौन कौन से पाइप है, पी और क्यू, दोनों को ओपन किया गया, कितने टाइम के लिए किया गया, 5 घंटे के लिए किया गया। तो आपने वही सेम चीज देख लेनी है कि भैया हमारे पास ये दोनों पाइप मतलब पी और क्यू 12 2 14 एफिशिएंसी से कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए कितना काम कर लेंगे ये, 14 इंटू 5 70। दिस इज आपके पास ये वर्क टाइम है और ये उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम में करते ही वर्क आ जाता है। तो 14 एफिशिएंसी से 5 घंटे काम करवा दिया, दैट इज 70 आपके पास। जैसे ये 70 हो गया, अब चीजों को देखना है आपके पास, देन पाइप और ऑल्सो इज ओपन, तो आपको टाइम निकाल। 70 वर्क हो चुका तो रिमेनिंग वर्क निकाल 120 में से 70 चला गया, तो बचा हुआ आपके पास 50 वर्क। इस 50 वर्क को करवाना किससे, उस चीज को देख लीजिए। 50 वर्क को करवाने के लिए आपको यूज करना है कि पाइप आर को भी चालू कर दिया गया, दैट मीन्स कि तीनों पाइप चल रहे हैं। अभी तीनों का रिजल्ट मुझे देखना है, 12 2 14, 14 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, क्या भाई दोनों चीजें तो सम होगी आपस में, तो तीनों का रिजल्ट क्या आता है, 12 2 14, 14 में से 3 क्या। आपको पता है कि टाइम निकालना है, भाई सेम चीज वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करवाना है, 50। कितनी एफिशिएंसी से करवाना है, तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी आएगी आपके पास, 11। यहाँ से आपके पास 11 इंटू 4 44, 6 और 11। अगर आपसे पूछा टोटल टाइम बताओ, तो टोटल टाइम आपको पता है कि 5 घंटे तो पहले लग चुके थे, और 4 से ही 6/11 घंटे अभी लगे, तो 9 से ही 6/11 हो जाएगा। 4 में जोड़ेंगे हम लोग 5 को, तो 9 से 6/11। सिर्फ पूछा जाए कि आपके पास रिमेनिंग जो वर्क है उसे करने में कितना टाइम लगा, तो वो आंसर वहां से आपके पास है। वो कितना है हमारे पास, 4 से ही 6/11। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस ऐसे घुमा फिरा के दिया जाता है। अदरवाइज फर्स्ट तो आपके पास काम वही है, आपने क्या करना है, जितना भी डेटा गिवन है उससे पहले एफिशिएंसी निकाल। जैसी एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी के बेसिस पे आप फिर अगली बात को करना है जो आगे देगा, कि इसकी ट्वाइस एफिशिएंसी, इसकी हाफ एफिशिएंसी। हाफ की जगह पे इसको बोल सकते हैं 50%, तभी वही सेंस होती है 50% एफिशिएंसी। इस ट्वाइस की जगह पे मैं बोल सकता था 60% एफिशिएंसी, तब आपके पास 60% एफिशिएंसी ले लेते कि 6 का 60% दैट इज आपके पास 3.6 आ जाएगा। अगर 60% मोर बोला हो जाता तो 3.6 बढ़ जाता, दैट इज 9.6। इस तरह से क्वेश्चन का डेटा आपकी लैंग्वेज के साथ साथ बदल सकता है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया है तो आप आसानी से फिर आगे की चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फर्स्ट आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर रिसेंट एग्जाम में आए हुए जितने भी सवाल हैं उनको सॉल्व करें। उसके अलावा आपको किसी बुक को प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी एग्जाम अभी रिसेंटली हुए 2022 तो 2023, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपने आप आ जाए। पहले बस एक चैप्टर का बेसिक आइडिया लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद रीसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल, अगर आप एमटीएस की तैयारी करें तो आप एमटीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, सीएचएसएल करें तो सीएचएसएल के। आप चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, अभी तो ज़्यादा फर्क नहीं हो गया, एमटीएस में भी अच्छा सवाल आता है, सीजीएल में भी आसान सवाल आता है। पहले चीज़ों का फर्क था। तो अभी आपने क्या करना है, बस पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसकी आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए जो अभी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।